नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी कैपिटल में। एंड आप सबके खुश रहने और मस्त रहने की कामना करता हूं। तो स्टूडेंट, सीयूटी स्टडी कैपिटल लेकर आई है सीयूटी यूजी 2025 के लिए आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम 2023 से आपके बायोलॉजी डोमेन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और उसके हमने ऑलरेडी 3 पार्ट यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 3 में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आपके जो 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आज हम पार्ट 4 में आपके 31 से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, जिसमें बोला गया है कि जो प्रोसेज यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम क्या कर रहे हैं। मेनली आपके जो आरएनए इंटरफेरेंस यानी कि आरएनए वाई, आरएनए आई, ये आपके क्या है कि जो टोबैको यानी तंबाकू का प्लांट है उसमें डेवलप की गई। किसके अगेंस्ट में ये डेवलप की गई, किसके अगेंस्ट में ये डेवलप की गई। जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो टेक्निक आपको पता है कि इसमें हम क्या कर देते हैं कि जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये, इसको हम क्या कर देते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि इसको डबल स्ट्रैंड बना देते हैं ताकि इसका क्या हो ना हो सके, जीन का एक्सप्रेशन ना हो सके। तो उसकी वजह से ये किसके अगेंस्ट में करते हैं हम, जो निमेटोड्स होते हैं उनसे बचाने के लिए। किसको, तंबाकू को बचाने के लिए निमेटोड्स का जो मेनली डिजीज कोज करते हैं ये, इनसे बचाने के लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज करते हैं तंबाकू में। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें बोला गया है कि जो कॉमन कौन सी टर्म है जो यूज की जा रही है किसके रेफर के लिए। जो बायो रिसोर्स है हमारे, जो एक तरीके से जैव संसाधन है, उनके लिए जो मल्टीनेशनल कंपनी है और अदर जो आपके कोई कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है कि विदाउट किसी, क्या, विदाउट मेनली विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, यानी कि किसी भी अनुमोदन के, विदाउट अनुमोदन के वो क्या कर लेते हैं, पेटेंट करा लेते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं, तो इस चीज की आज की जो टर्मिनोलॉजी है वो बायोपायरेसी कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी बोलते हैं। ये आपकी बायोपायरेसी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमारे जैसे इंडिया के अंदर बासमती राइस है, वो हमारे हजारों साल पहले से उसका क्या है, इतिहास में वर्णन मिलता है। और ये भारत की क्या थी, किस्मत थी चावल की। लेकिन इसके ऊपर क्या है कि अमेरिका ने पेटेंट करा लिया और अमेरिका बोलता है कि ये हमारी किस्मत थी और इसको हमारे अंडर में ही बेचा जाएगा, इसका प्रोडक्शन हमारे अंडर में ही होगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक तरीके से धोखाधड़ी है किसकी, जैव संसाधनों की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि जो भी आपके फॉलोइंग, ये आउट ऑफ फॉलोइंग प्लांट है, ये कितने प्लांट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा क्या है कि ब्राउड यानी कि केटल के लिए नहीं रहता, मेनली कि खाया नहीं जा सकता। जो भी आपके पशु है, मवेशी है, वो इसको चरण चारण नहीं कर सकते। तो पशु खा नहीं सकते, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको पशु भक्षण नहीं कर सकते। तो आपका गेहूं को पशु आराम से खाते हैं, काऊ पी को खा सकते हैं, शुगर केन गन्ने को खाते हैं। लेकिन जो केलोट्रोपस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आंकड़ा भी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में आंकड़ा भी बोला जाता है इसको, केलोट्रोपस। ये क्या है कि इसके द्वारा एक तरीके से टॉक्सिन सब्सटेंस निकलता है, मिल्क की तरह निकलता है वो। और वो क्या है कि वो हार्मफुल रहता है ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इसकी वजह से इसको क्या है कि पशु वगैरह नहीं खाते आंकड़े को, केलोट्रोपस को। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीयूटी यूजी 2023 के अंदर बायोलॉजी डोमेन की एग्जाम में। ओके, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपके 34 के बारे में। इसमें अगर मैं बात करूं तो पूछा गया है कि जो फ्रेश वाटर के जो एनिमल है, यानी कि एक तरीके से शौच जलीय, वो आपके जो एनिमल्स हैं वो ज्यादा टाइम तक इसमें नहीं रह सकते, सी वाटर में। और जो सी वाटर वाले जो एनिमल्स हैं
वो आपके फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। तो ये किस वजह से नहीं रह सकते, यानी कि हमारे जो नदियों वाले एनिमल्स हैं उनको अगर समुद्र में ले जाके छोड़ दें तो वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लंबे टाइम तक। और समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको हम क्या है कि नदी या तालाब में लाकर छोड़ देते हैं जहां पर आपका सोल्टी वाटर नहीं है, तो वो यहाँ पर भी लंबे समय तक क्या सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि प्रासरणीय दाब, यानी कि जो आपकी कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर, उसके जो सोल्यूट और सोलवेंट की, उसके लिए आपके क्या है कि एनिमल्स अपने अपने एनवायरनमेंट में अडप्ट रहते हैं। जैसे उनका एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो उनकी जो ऑस्मोलरिटी है बॉडी की और जो बाहर के एनवायरनमेंट की वो इम्बेलेंस हो जाती है। तो उसकी वजह से इनको क्या करना पड़ता है कि जो ऑस्मोलरिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके उनका सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से इनको हम क्या है कि ट्रांसफर या जैसे ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं सकते, नदी वाले समुद्र में नहीं रह सकते, समुद्र वाले नदी या तालाब में नहीं रह सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि जो आपका क्या है कि नेचुरल इंटरकनेक्शन है किसका, फूड चेन का, वो क्या कहलाता है? कि एक से ज्यादा जो फूड चेन है वो आपकी मिल गई और वो आपके अब क्या बना ली, वो बना लेती है आपकी क्या है, एक से ज्यादा फूड चेन आपस में मिलकर जुड़कर क्या बना लेती है, फूड वेब, यानी कि खाद्य जाल बना लेती है, आपका फूड वेब बना लेती है, ये खाद्य जाल का निर्माण कर लेती है। ओके, तो एक से ज्यादा फूड चेन आपस में जुड़कर फूड वेब बनाती है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 35 था। क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको क्या पूछा गया था 2023 के बायोलॉजी के एग्जाम? इसमें बोला गया है, आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट कोई क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पर ये भी हमें अच्छे से समझना है। तो पहला बोला गया है स्टेटमेंट की जो प्राइमरी कार्निवोरस हैं वो टर्सरी कंज्यूमर है क्या? जैसे अगर यहाँ पर मैं स्टेट जेज बनाता हूं इस प्रकार से, ये आपके प्लांट हो गए जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या है ट्रोपिकल लेवल फर्स्ट बताते हैं। जो आपके हर्बीवोरस हैं वो आपके ट्रोपिकल लेवल सेकंड है और इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। अब हर्बीवोरस को कौन खाएगा, कार्निवोरस, तो ये आपके क्या है कि सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। अब कार्निवोरस को कौन खाएगा, टॉप कार्निवोरस खाएगा, ये आपका टर्सरी कंज्यूमर हो गया। तो इसमें यही चीज बोली गई है कि जो कौन फर्स्ट बोला गया है कि जो प्राइमरी कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, ये आपके टर्सरी कंज्यूमर नहीं होते। टर्सरी कंज्यूमर तो कौन होंगे, टॉप कार्निवोरस होंगे या सेकेंडरी कार्निवोरस होंगे। तो इसकी वजह से आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर हम बी की बात करते हैं कि जो फ्लो है किसका, एनर्जी का, कहां से, सूर्य के प्रकाश से आपका प्रोड्यूसर में जाएगा प्लांट के पास और प्लांट से किस में जाएगा, कंज्यूमर में जाएगा। तो ये आपका यूनिडायरेक्शन यानी एक दिशा में बढ़ता है, ये चीज सही है। तो बी वाला आपका स्टेटमेंट सही हो गया। फिर हम बात करते हैं दूसरा, हम बात करते हैं कि जो डेथ है किसके, ऑर्गेनिज्म की, वो इनिशिएशन करते हैं किसका, डेट्राइटिक फूड चेन का। फिर आपका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि प्लांट जो आपके क्या है कि प्राइमरी कंज्यूमर है वो यूटिलाइज करते हैं किसको, सोलर एनर्जी को। तो प्लांट तो आपके कंज्यूमर नहीं होते, प्लांट तो आपके क्या है, प्रोड्यूसर है। प्राइमरी कंज्यूमर तो कौन हो जाएंगे, हर्बीवोरस हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ये आपका डी वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो ए और डी आपके गलत हैं और आपकी बी और जो सी है वो करेक्ट है। तो इसकी वजह से आपका क्या है कि ए और डी वाला स्टेटमेंट गलत है और हमें पूछा भी क्या है, इनकरेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, सॉरी 37 की, 36 हमने कर लिया, 37 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि जो स्टोरी का आपका क्या है, कन्वेंशन हुआ था किसके लिए, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, कहां पर हुआ था, रियो डी जेनेरो आपके शहर में हुआ था 1992 के अंदर। तो इसको और भी हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं हम, अर्थ समिट, या अगर बोला जाए तो पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका अर्थ समिट था।
ये क्या है कि एक तरीके से बहुत सारे ऑलमोस्ट जो भी हमारे वर्ल्ड के जितने देश थे उन्होंने सहमति दर्शाई थी कि हम बायोडाइवर्सिटी को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे, जो अब हैदराबाद में ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, इंडिया के अंदर कौन सा एरिया है जो बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट ऐसे आपके एरिया है जहां पर क्या है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, और वहां पर क्या है कि जो एक तरीके से संकटग्रस्त स्पीसीज है वो भी पाई जाती है। तो इंडिया के अंदर मेनली अब 4 हो गए, पहले आपके क्या थे 3 हॉट स्पॉट थे, जिसमें अगर मैं बात करूं इंडोवर्मा हो गया, हिमालय हो गया, फिर आपके वेस्टर्न घाट हो गए और श्रीलंका हो गया। ये वाले क्या है कि इंडिया के अंदर हॉट स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। तो इंडो बर्मा वाला दिया गया है अरावली हिल्स, इंडो गैंगलेटिक प्लांट, और ईस्टर्न घाट नहीं होगा, वेस्टर्न घाट होगा। तो सेकंड आपका इंडो बर्मा वाला क्या है कि हॉट स्पॉट इंडिया का हॉट स्पॉट कहलाते हैं। इनमें से इंडिया के जो हॉट स्पॉट है उनमें से यहाँ पर आपका इंडो बर्मा दिया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 39 के लिए। इसमें पूछा गया है कि जो डब्सन यूनिट है DU, वो किसके मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। एक यूनिट है जो किसी भी, जैसे हम बात करते हैं ना कि हम वेट को किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। जो आपका लिक्विड है उसको हम मिलीग्राम में भी नाप सकते हैं, लीटर में भी नाप सकते हैं। इसी प्रकार से जो डब्सन यूनिट है उस वो किसके मेजरमेंट की यूनिट है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा ओजोन लेयर है, O3 की ओजोन लेयर है, उसकी जो मोटाई है, विड्थ है, उसको हम डब्सन यूनिट में नापते हैं। तो थिकनेस ऑफ है आपके, जैसे अगर देखा जाए तो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। इसको हम किससे मेजर करते हैं, आपके डब्सन यूनिट के रूप में मेजर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहा हूं मैं। और आज की सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 40 में अगर देखा जाए तो बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, कि कौन सा ऐसा कैटेगरी नहीं है किसकी, वेस्टेज की, जो डेली आपके ह्यूमन के डेली प्रैक्टिस में या एक तरीके से दैनिक उपयोग में नहीं आते। किस में नहीं आते, दैनिक उपयोग में नहीं आता। तो इसमें पहला दिया गया है रेडियो एक्टिव वेस्टेज, दूसरा आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, तीसरा दिया गया है प्लास्टिक वेस्टेज, और चौथा दिया गया है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो जो बायोडिग्रेडेबल, जो जिनका क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स वगैरह, इनका एक तरीके से डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, वो भी हम यूज करते हैं। प्लास्टिक भी हम डेली यूज करते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि और जो हमारे कपड़े वगैरह हैं, या जैसे प्लास्टिक वाले भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ गए, तो ये भी आपके क्या है कि डेली यूज में आते हैं। लेकिन जो रेडियो एक्टिव, जिनसे हम क्या करते हैं, मेनली आपका नाभिकीय ऊर्जा बनती है, वो हम यूज नहीं करते क्योंकि ये हानिकारक है। तो उसकी वजह से ये आपका क्या है कि इस प्रकार के जो वेस्टेज है वो ह्यूमन के देने के यूज में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्या है कि 10 क्वेश्चन थे, और ये आपका पार्ट 4 था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और CUT UG स्टडी कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट 5 के अंदर। थैंक यू।